चलिए स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट रूल, कितने हो गए थे अपने रूल? 3 रूल हो गए थे, चौथे पे आ जाते हैं। आईपीएससी नेमिंग कर रहे हैं हम लोग। रूल्स की बात हो रही थी, रूल नंबर किस पे आ गए अपन? 4 पे आ चुके हैं, रूल नंबर। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका हेलोजन आ जाता है कंपाउंड में, कंपाउंड में हेलोजन आ जाए और आपका डबल बॉन्ड भी हो, हेलोजन भी है और डबल बॉन्ड भी है। हाँ कार्तिक बोलिए क्या कह रहे हैं? स्क्रीन अभी ठीक है? जैसे मान लो कि कोई हेलोजन भी है आपके कंपाउंड में और आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है ना, या डबल बॉन्ड भी है, तो हम लोग डबल बॉन्ड होगा स्वाद पहले हेलोजन और इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब एल्काइल ग्रुप है कोई, मेन चेन के अलावा कोई एल्काइल है सब्स्टिट्यूएंट और उसमें हेलोजन भी है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फ्लोरीन, इस तरीके से, है ना। तो इसमें प्रायोरिटी किसको देनी है? इसमें आपको प्रायोरिटी में हेलोजन एटम को लेना है। प्रायोरिटी में किसको लेना है? हेलोजन को लेना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए ये है CH3CH, यहाँ पे ब्रोमीन है, CH2 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 CH2, यहाँ पे मान लीजिए CH3 है और इधर है CH3, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर आप लंबी चेन लेते हो तो ये लंबी चेन दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी चेन, ये लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बन गए? एक तो मिथाइल बन गया और एक कौन सा बन गया? ब्रोमाइड बन गया, ब्रोमो बन गया, है ना। 2 सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल है और एक क्या है? ब्रोमीन है। तो सब्स्टिट्यूएंट में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? मिथाइल अगर एल्काइल है और हेलोजन है आपके, तो उसमें हेलोजन को प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी मिलने का मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन आपका जहां से ये ब्रोमीन पास आएगा उधर से काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन हो गई। 5 पे मिथाइल है और 2 पे क्या है? ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ये वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं हेलो एल्केन। इनका नाम क्या लिखा जाता है? हेलो एल्केन। हेलो का मतलब है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लिखेंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे? एल्केन। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक तो हो गया ब्रोमो और दूसरा हो गया मिथाइल। ब्रोमो को हमने प्रायोरिटी दी और ब्रोमीन जिधर से पास आ रहा था उधर से काउंटिंग कर दी। दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर मेन चेन का नाम लिखा जाएगा। मेन चेन 7 कार्बन की है, सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन होगा। 7 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? हेप्टेन होगा। और सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मिथाइल। ब्रोमो का नाम पहले क्यों लिखा? नंबरिंग तो सबसे कम ब्रोमो को ही मिलेगी
और इसका नाम पहले क्यों लिखा? क्योंकि बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और एम बाद में आता है, तो नाम क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेन। चलो 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेन जस्ट स्टार्ट हुआ। टू ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेन। अगर राइट हैंड साइड से करते नंबरिंग तो नंबर क्या मिलता मिथाइल को और ब्रोमो को? मिथाइल को 3 मिल जाता अगर राइट हैंड साइड से करते, और ब्रोमो को क्या मिल जाता? 6। तो 3 + 6 कितना बनता? 9। और इधर में क्या बना है? 2 + 5 क्या बना है? 7। तो लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो भी फॉलो हो गया। इधर से नंबर आ रहा था 2 + 5 = 7, और अगर इधर से लेते तो क्या बन रहा था आपका? 3 + 6 = 9। तो ये वाला फॉलो कर दिया, ये वाला छोड़ दिया, है ना राइट हैंड। क्लियर है बात? चलिए रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5, मान लीजिए कि कोई आपका, जितने हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप बताए थे ना, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और उसके साथ साथ कोई फंक्शनल ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं? कोई और फंक्शनल ग्रुप हो गया, एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है। मतलब काउंटिंग उधर से होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा। किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग? फंक्शनल ग्रुप को देंगे प्रायोरिटी। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे कर दीजिए डबल बॉन्ड CH2। ये कार्बन कंपाउंड, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो दूसरा रूल बन जाएगा यहाँ का। हाँ तो उसमें भी सेम चीज होती है क्या? हाइड्रोजन को ही प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड हटा दिया था उसमें से। फिर भी अगर डबल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन को प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड हो तो हेलोजन को नहीं, तब डबल बॉन्ड को मिल जाएगी। डबल बॉन्ड हटा दिया था हमने रूल नंबर 5 में, पहले डबल बॉन्ड लिखवाया था ना। कहाँ पे? हाँ यहाँ CH आएगा, कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी ना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है? एक तो डबल बॉन्ड है और दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? कीटोन दिखाई दे रहा है। इधर कार्बन की चेन है, इधर कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O। कीटोन है तो ओन लिखना है। मैंने बोला डबल बॉन्ड और कीटोन में किसको प्रायोरिटी दोगे? डबल बॉन्ड को। तो इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो काउंटिंग तो इधर से होगी 1 2 3 4। अब ऐसा करेंगे, इधर से आ रहा है 5 6, इधर से भी जा रहे हैं तो 5 6 आ रहा है, इधर से लेने पे डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जा रहा है, और इधर से लेंगे तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है 4 5 6। ठीक है। अब जो मेन चेन बनी, मेन चेन कौन सी बन गई? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन गया?
सब्स्टिट्यूएंट, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है CH2CH3, इथाइल बोलते हैं इसको, है ना। तो एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल लिख देंगे। और कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए ना। तो हेप्ट 2 ओन भी लिख सकते हैं, और इसके पहले क्या लिखेंगे हम लोग? इन भी लिखेंगे, इन को भी लिखेंगे। 5th नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे ओन है, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स लिखना है। और 5 नंबर पे इन है, और ये कौन सा नंबर हो गया? 4 पे है आपका इथाइल। 4 पे क्या है? इथाइल। तो लिख लेते हैं नाम। सबसे पहले इथाइल को ही लिख दो, 4 इथाइल, हेक्स है ना, 6 कार्बन है, हेक्स। इन की पोजीशन पहले लिख दो, 5 इन का ये इधर से ई चला जाएगा। और क्या था? 2 ओन, 4 इथाइल हेक्स 5 इन 2 ओन। कोई दिक्कत? हाँ कार्तिक बोलिए। 2 ओन को नहीं, इसको हम लोग मान रहे हैं मेन फंक्शनल ग्रुप ना, तो इसको लास्ट में लेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को हम लोग कौन सा सफिक्स बोलते थे? प्राइमरी। और ये कौन से सफिक्स हैं? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाले जो होते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे। नोट हो गया? चलिए रूल नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या है? चलिए रूल नंबर 6 तो इजी है बिल्कुल। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कार्बन चेन के लास्ट में आते हैं, एंड पे आते हैं हमेशा। कहाँ पे आएंगे? एंड पे, बीच में नहीं आएंगे। जैसे कीटोन बीच में आता है, C डबल बॉन्ड O बीच में आता है, साइड साइड में कार्बन की चेन होती है। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जो होते हैं अगर किसी कंपाउंड में है तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप। उस ग्रुप का जो कार्बन है उसी से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। कौन कौन से चेन टर्मिनेटिंग है? जैसे कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, CONH2 एमाइड ग्रुप, COCl ऑयल क्लोराइड जिसको लिखा था हैलाइड एसिड, हैलाइड ग्रुप, ये टर्मिनेटिंग है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CN साइनाइड ग्रुप। ये सब ग्रुप जो है ये कैसे होते हैं? चेन टर्मिनेटिंग। मतलब अगर चेन के लास्ट में आते हैं और नंबरिंग कहां से शुरू करनी है? इन्हीं से स्टार्ट करनी है। ठीक है, जैसे देखो कहां से स्टार्ट करें नंबरिंग? ये मेन ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहां से स्टार्ट करनी है 1 2। इधर जाते तो 3 कार्बन की मिलती, इधर जाओगे तो फायदा है कितने कार्बन की चेन मिल रही है? 4। ये क्या बन जाएगा? मेन चेन के अलावा जो चीज है वो क्या बन जाती है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एसिड है तो एसिड ग्रुप का नाम लिखते हैं एल्केनोइक एसिड। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, मिथाइल को Me भी लिखते हैं, 2 मिथाइल। और कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ ग्रुप को लेना पड़ेगा, ग्रुप को ना छोड़ो। इनका कहने का मतलब है कि जैसे
इधर की तरफ और लंबी चेन बन रही हो, है ना। तो चेन वो चूज करो जिसमें ग्रुप को ले लो, है ना, ग्रुप को छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये नोट कर लिया। किसकी आवाज आई है? हाँ, मिथाइल को एमई भी लिखते हैं, मिथाइल को शॉर्ट में एमई भी लिखते हैं, इथाइल को ईटी भी लिखा हुआ मिलता है, मिथाइल एमई भी लिखा हुआ मिलता है और इथाइल ईटी। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं जो अरेंज अभी बात कह रहे थे। जैसे मान लो अपने को ये है, ठीक है। अब चेन देखते हैं, अगर ये चेन लेते हो तो कितने कार्बन हो जाते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। लेकिन अगर चेन ये वाली लेते हो, ग्रीन वाली, तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन का तो नुकसान है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, मेन ग्रुप को इंक्लूड कर लिया। तो इस केस में जहां चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो मेन ग्रुप को इंक्लूड करते हुए ही चेन को सेलेक्ट करना है। इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दोगे और बाकी ये क्या बन गया, मेन ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे इथाइल आ गया और क्या बन गया, हेक्सेनोइक एसिड। कोई समस्या हो तो बोलिए। हाँ कार्तिक बोलिए। 7 कार्बन के जगह 9 कार्बन होते हैं और टर्मिनल वाली चेन में 6 कार्बन मिलते हैं, किसको प्रायोरिटी है? टर्मिनल वाले को, टर्मिनल ग्रुप को छोड़ेंगे नहीं। कितने भी कार्बन, हाँ टर्मिनल को छोड़ेंगे नहीं, टर्मिनल को सब्स्टिट्यूएंट ना बनाओ, समझ गए। अगर टर्मिनल को छोड़ते हो इसका मतलब टर्मिनल ग्रुप को क्या बना रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट। वो तो मेन ग्रुप है, उसको सब्स्टिट्यूएंट ना बनाओ। 2 आ गए तो अभी आते हैं उस केस पे, वो तो बहुत ही सुंदर केस है, वो करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इसमें दे रखा है, इसको कर लेते हैं। CH3C, एक और एग्जांपल करते हैं। COO, कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए एस्टर दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O, इधर एल्काइल ग्रुप है और इधर एक कार्बन की चेन मान लीजिए आप, इसको आप एक कार्बन की चेन मान लीजिए, है ना। तो अगर एस्टर कंसीडर कर रहे हो इसको, तो एस्टर अगर कंसीडर कर रहे हो तो एस्टर में क्या करते हैं हम लोग, इसको तो एल्काइल लिख देते हैं, है ना, और इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इस ग्रुप को एल्काइल लिख दिया और इधर से नंबरिंग स्टार्ट करके एल्केनोएट लिखते हैं, ठीक। इस एल्केनोएट के सेकेंड पोजीशन पे एक बेंजीन रिंग लगी हुई है और बेंजीन रिंग पे भी NO2 लगा हुआ है, और सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है ना। यानी कि आपका ये तो मेन चेन हो गई, इधर एक एल्काइल लगा ही हुआ है, इस मेन चेन पे ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है।
तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, ठीक है। तो लिखिए इसका नाम जरा सा, पहले तो लिखेंगे ये, इसका नाम C2H5 का क्या लिख दें, इथाइल लिख दिया, ठीक। अब सेकेंड पोजीशन पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को, मिथाइल दिखाई दे रहा है। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लिख दिया, ये Me मतलब मिथाइल, CH3, Me भी लिखा हो या CH3 लिखा हो एक ही बात। 2 पे मिथाइल आ गया। अब 2 पे एक बेंजीन की रिंग है और NO2 है। सेकेंड पोजीशन पे बेंजीन रिंग को बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन रिंग को क्या नाम दे देते हैं, बेंजीन रिंग को जब सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, बेंजीन रिंग को जब मेन कंपाउंड मानोगे तब तो बेंजीन लिख सकते हो, मतलब बेंजीन भी IUPAC में एक्सेप्टेड है। लेकिन जब बेंजीन रिंग को क्या बनाओगे, सब्स्टिट्यूएंट, इस समय हम एस्टर को मेन मान रहे हैं, बेंजीन को क्या मान रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेट में इसको क्या लिखते हैं, फिनाइल, PH। सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेट में इसको क्या लिखते हैं, फिनाइल। ये लिख लो स्टार बना के नीचे, हमने ऊपर लिख दिया, आप नीचे लिखिए स्टार बना के। तब बेंजीन लिख देंगे उसका नाम, तब कोई दिक्कत नहीं है। कर रहे हैं ना, अभी करेंगे, अभी तो नाम लिखा कहाँ, अभी तो नाम किसका लिखा, केवल इथाइल लिखा और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है ये लिखा। अब ये वाला बड़ा वाला ग्रुप जो ये जो है पूरा, ये भी तो सेकंड पे लगा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे सेकंड, ठीक। अब अगर केवल फिनाइल होता तो हम लिख देते 2 फिनाइल, अगर केवल ये NO2 ना होता तो हम लिख देते 2 फिनाइल। जब आपके सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट का स्क्वायर हो गया समझ लीजिए, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो नाम लिखते समय उसकी पोजीशन बताने के बाद डैश बना के एक ब्रैकेट बनाते हैं, डैश बना के क्या बनाएंगे, एक ब्रैकेट बना देंगे। अब ब्रैकेट में सबसे पहले इस NO2 की पोजीशन बताएंगे, फिर फिनाइल लिखेंगे, ठीक। तो NO2 की पोजीशन कैसे काउंट करनी होती है, जहां से बेंजीन रिंग अटैच है उसको 1, इसको 2, इसको 3, बेंजीन रिंग पे पोजीशन देनी पड़ेगी। अब 3 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, और ये पूरा ग्रुप का नाम क्या है, फिनाइल। ये फिनाइल किस पे लगा है, सेकंड पे, इसलिए हमने पहले सेकंड लिख दिया। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3 नाइट्रो फिनाइल और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। जब सब्स्टिट्यूएंट पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसको किसके अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर। अब मेन अपना कंपाउंड क्या था, 1 2 3, 3 कार्बन का एस्टर था तो O8 लगाना था, तो प्रोपेनोएट हो जाएगा, लास्ट में आएगा प्रोपेनोएट। ऑनलाइन वाले जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो आ रहा है। नाम है इसका इथाइल, 2 मिथाइल, 2 ब्रैकेट में 3 नाइट्रो फिनाइल प्रोपेनोएट। ये ऐसा केस है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। आ गई बात समझ में, अरिज क्लियर है। रूल नंबर किस पे पहुंच गए हम लोग, अब 7 है। अब अभी हमने बोला आपको कि डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और उसके साथ मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी देते हुए डबल ट्रिपल को सेकेंडरी पे ले लेते हो, है ना। और इथाइल है, ब्रोमो है, इन सबको सब्स्टिट्यूएंट बना देते हो।
लेकिन अगर मान लो कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, जैसे मान लो कि एसिड भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया, या एसिड आ गया, कीटोन आ गया, एसिड आ गया, एल्डिहाइड आ गया, है ना। तो एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, तीन फंक्शनल ग्रुप आ गए, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, यानी कि 2 or more than 2 groups in compound, ठीक है। तो हम लोग एक सीनियरिटी लिस्ट को फॉलो करते हैं, उस सीनियरिटी लिस्ट में जो ग्रुप सीनियर होगा उसी की तरह नाम लिखा जाएगा। मतलब जो सीनियर ग्रुप है उसको मेन ग्रुप कंसीडर करेंगे और उसी के हिसाब से नेमिंग होगी। ये सीनियरिटी टेबल अभी बताते हैं, उसको याद भी करना पड़ेगा आपको। और जो जूनियर ग्रुप होगा, एक ग्रुप या दो ग्रुप जो भी हो, जो भी जूनियर ग्रुप होंगे अब उसको बना देंगे सब्स्टिट्यूएंट। और उसका नाम कैसे लिखना है, एज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की तरह हर ग्रुप का नाम थोड़ा अलग है, उसकी भी लिस्ट देंगे अभी। जैसे अल्कोहल जब मेन ग्रुप होता है तो उसमें हम लिखते हैं एल्केनॉल, OL लगाते हैं। लेकिन अगर अल्कोहल के सामने कोई बड़ा ग्रुप आ गया, मतलब उसका सीनियर ग्रुप आ गया, तो अल्कोहल को मेन ना मान के क्या मान लेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट। तब अल्कोहल को लिखते हैं हाइड्रोक्सी, तब अल्कोहल को हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, अगर कोई सीनियर आ गया। तो एग्जांपल लेते हैं, ये नोट हो गई लाइन, जूनियर सीनियर। एग्जाम्पल लेते हैं, इस कंपाउंड में दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक है अल्कोहल और एक है एसिड। इन दोनों ग्रुप्स में एसिड होता है सीनियर और अल्कोहल होता है जूनियर। ये है सीनियर। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा, सीनियरिटी टेबल लिख के दूंगी मैं, उसको आपको याद करना होगा कौन सीनियर है कौन जूनियर। जो सीनियर है उसकी तरह नाम लिखा जाएगा, यानी कि नाम होगा एल्केनोइक एसिड, और इसको लिखेंगे हम क्या, जूनियर को क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, और OH को सब्स्टिट्यूएंट हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, तो नंबरिंग यहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेनोइक एसिड होगा। अगर ये OH नहीं होता कंपाउंड में तो नाम क्या होता कंपाउंड का, 6 कार्बन का एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अब इस पे आ गया एक सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम नाम दे रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट को हाइड्रोक्सी, तो 5वीं पोजीशन पे है, तो पहले नाम लिखा जाता है किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। इसकी एसिड की पोजीशन इसीलिए नहीं बताई जाती क्योंकि एसिड इज चेन टर्मिनेटिंग, और चेन टर्मिनेटिंग कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, है ना। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स आर क्या होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग है, हम जहाँ क्या होते हैं, हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन वहीं से शुरू होती है ना। तो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जहां होगा जिस कंपाउंड में,
काउंटिंग कहां से शुरू होगी? वहीं से। कोई समस्या प्यारे बच्चों? सीनियरिटी टेबल लिखें पहले, तब आपको पता चले सीनियर जूनियर का, तब आप करें नेमिंग, है ना। अब पॉलीफंक्शनल पे आ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग, मतलब एक कंपाउंड में 4 ग्रुप। नोट हो गया? नोट हो गया क्या बच्चों? बोल क्यों नहीं रहे? रुके हुए क्यों हैं? कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं पहले बताइए। एल्डिहाइड और कीटोन, 2 ग्रुप दिखाई। एल्डिहाइड को ALD लिख दिया शॉर्ट। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। दोनों ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एल्डिहाइड सीनियर होता है। एल्डिहाइड क्या है? कीटोन के भैया जी हैं, सीनियर है, तो सीनियर को प्रायोरिटी मिलेगी। एल्डिहाइड का नाम लिखते थे हम लोग एल्केनल, क्या लिखते थे? अल लिखते थे लास्ट में, तो यहीं से कर देते हैं। वैसे भी चेन टर्मिनेटिंग है, तो नंबरिंग तो यहीं से हो जाएगी। कीटोन जो ग्रुप है, इसको जब सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो इसका नाम लिखते हैं कीटो या ऑक्सो। क्या नाम लिखते हैं इसका? कीटो या ऑक्सो। 5वीं पोजीशन पे ऑक्सो है, और पूरा जो कंपाउंड है वो क्या है? एल्केनल। 7 कार्बन का है, तो हेप्टेनल नाम होगा मेन कंपाउंड का, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिख देंगे? 5 ऑक्सो हेप्टे या 5 कीटो भी लिख सकते थे। कीटो लिखिए तो द बेस्ट है, क्योंकि एक ग्रुप और है जिसको ऑक्सो लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो कंफ्यूजन हो जाता। तो इससे अच्छा हम क्या लिखें? कीटो। खुश हैं आप लोग? खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोग? चलिए, प्रायोरिटी लिस्ट लिखो, सीनियरिटी टेबल लिखो, सीनियरिटी लिस्ट लिख लो एक। वैसे अभी बड़ी सी लिस्ट है ये, पर एक छोटी सी देते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए आपको। एक बड़ी सी लिस्ट आपके ग्रुप पे आएगी अभी के काम के लिए। सबसे पहला है COH, अमिताभ बच्चन बोला था अभी इसको, एसिड ग्रुप। फिर आता है SO3H, सल्फोनिक एसिड, कल बात हुई थी। आफ्टर दैट है COOR, एस्टर। COOR, फिर COCl, इसके बाद है COCl, एसिड का हैलाइड। आफ्टर दैट CONH2 एसिड का एमाइड। उसके बाद CN साइनाइड। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन। उसके बाद है आपका अल्कोहल, कीटोन के बाद अल्कोहल है।
एल्कोहल के बाद है NH2 एमीन, इसके बाद है डबल बॉन्ड, अभी लिस्ट में और भी आएंगे और ये मेन लिस्ट है, इससे अपने ज्यादातर काम बन जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी से बनेंगे। COH आ गया, SO3H है, फिर एस्टर है ना, एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसिड का हैलाइड, क्लोराइड मतलब, और फिर एसिड का एमाइड, फिर नाइट्राइल साइनाइड जिसको बोलते हैं, CHO, फिर कीटो, फिर OH, फिर NH2, फिर C डबल बॉन्ड C, और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। E9 लिखते ही थे उसको, है ना, उसका सब्स्टिट्यूएंट तो पता ही है E9। चलिए अगर मान लो कहीं COH को आपको लिखना पड़ा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है प्रीफिक्स की तरह लिख रहे हो आप इसको, तो इसको लिखते हो कार्बोक्सी। वैसे तो ये सबसे सीनियर है, पर किस केस में लिखेंगे कार्बोक्सी वो सिखाएंगे अभी आपको। तो COH को अगर सब्स्टिट्यूएंट लिखना है तो क्या लिखना पड़ता है, कार्बोक्सी। अगला ग्रुप है CHO एल्डिहाइड, इसको अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखते हो तो लिखते हो फॉर्माइल। क्या नाम है, फॉर्माइल। तीसरा ग्रुप है एस्टर, COOR था एस्टर। एस्टर को अगर सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे तो लिखोगे कार्ब एल्कॉक्सी, कार्ब एल्कॉक्सी, कार्ब एल्कॉक्सी, या दूसरा इसका नाम है एल्काइल कार्बोनिल, एल्काइल कार्बोनिल। एस्टर को जब लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट तो क्या लिखेंगे, कार्ब एल्कॉक्सी या एल्काइल कार्बोनिल। यहां तक हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया। अब तो हो गया होगा। कौन लिख रहा है अभी तक ये एक शब्द, अगला ग्रुप है CONH2 एमाइड था ना, वहां पे था एल्काइल कार्बोनिल, यहाँ पे है थोड़ा अलग सा नाम है कार्बामोइल, कार्बामोइल, कार्बामोइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। वैसे हम लोग क्या लिखते थे एमाइड को, एल्केनामाइड, वैसे मेन की तरह नाम क्या लिखते थे, एल्केनामाइड। कार्बामोइल और साइनाइड ग्रुप है, इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है तो साइनो लिख देते, साइनाइड को सब्स्टिट्यूएंट साइनो। अगर एसिड का हैलाइड है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है, एक्स की जगह क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको लिखते हैं हेलो कार्बोनिल, हेलो फ्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल,
ब्रोमोकार्बोनिल लिख लो, हंसने में तुम्हारी व्यस्तता ज्यादा लग रही है। अभी बोर्ड पे तुम्हें को बुलाने वाला है नाम के। अभी हंस रहे थे, मतलब कैसे साबित करते हो तुम लोग। हेलो कार्बोनिल, ठीक है। और कौन सा बताया था? एल्कोहल था, उसको क्या लिखा था? हाइड्रोक्सी। और क्या था? कोई ग्रुप रह गया? कीटोन लिखवा दिया, कीटो। इसमें तो नहीं लिखवाया कीटो। सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या लिखेंगे? कीटो। NH2 है अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह, एमिनो। NH2 सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, एमिनो। ठीक है। अब बहुत सारी नॉलेज अपने पास क्या हो गई है, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल्स कर लिए जाए जल्दी से, नहीं तो आप लोग के माइंड से इधर उधर इंफॉर्मेशन चली जाएगी। जा चुकी है। चलिए, नोट हो गया सबका? चलिए, अब अपनी कॉपी खोलिएगा और फटाफट से नाम बोलने की कोशिश कीजिएगा, है ना। किसका सफिक्स क्या है, किसका प्रीफिक्स क्या है, वो देख करके कंपाउंड में बनाती जाऊंगी, आपने नाम बोलना। चलो नाम बोलो। अनुज बोलेंगे। चलिए अनुज। पहले सबको ये बताना है कौन कौन सा ग्रुप है, जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। अनुज, कौन कौन से ग्रुप हैं? एक तो कीटोन दिखाई दे रहा है, और दूसरा कौन सा है? एल्डिहाइड। सीनियर कौन है? एल्डिहाइड। टर्मिनेटिंग भी है। नंबरिंग स्टार्ट कर दे। ये करा तो नहीं चुके थे ये वाला केस? 5 कीटो, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 5 कीटो हेक्सेनल। कोई समस्या? चलिए अरेंज, अरेंज। नाइट्रो कहाँ दिख रहा है? नाइट्रो इज NO2। नाइट्राइल भी नहीं दिख रहा है, एमीन NH2। ऑरोइक एसिड दिखाई दे रहा है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है? ओइक एसिड जहां दिखेगा नंबरिंग तो वहीं से चालू कर दो। तो नाम क्या हो जाएगा? अरेंज बोल दीजिए। NH2 को तो अमीनो बोलते हैं, बोल दीजिए जल्दी से। 3 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। खुश हैं? नहीं है तो मत रहिए। खुश होना चाहिए आपको, नहीं है तो दुखी आत्माओं का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हो गया? एक और करके बताएंगे? कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए।
क्या लिया जाए? चलिए, एक ही ग्रुप दिया क्या मैंने? हाँ चलिए, तो लिख दीजिए, और ही अच्छा है, खुशी की बात आपके लिए, तो खुश हो जाइए। जिधर से अल्कोहल को कम पोजीशन मिले, जिधर से लंबी चेन मिल जाए, अडॉप्ट कर लीजिए उस चेन को। सीधे में कितने कार्बन मिल रहे हैं? 7। और इसमें कितने मिल रहे हैं? बम्पर फायदा है ना? 9 कार्बन की चेन मिल रही है, अल्कोहल भी इंक्लूड हो जा रहा है, और 9 की चेन भी मिल जा रही है। दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। कौन कौन से सब सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे कट कर लिया करिए, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये बन गया। एक है 7 पे और एक है आपका 4 पे, है ना? तो 4 पे इथाइल हो गया, 7 पे हो गया मिथाइल। अल्फाबेट में सेट करेंगे तो इथाइल पहले आएगा ई, और मिथाइल एम बाद में आएगा, है ना? अल्कोहल की पोजीशन क्या हुई? 4। तो जरा जोड़ो तो सबकी पोजीशन को, 4 + 4 + 7 कितना बनता है? 15। और इधर से लेते तो, दूसरे साइड से लेते तो ज्यादा बन जाती। एन कहाँ आ गया? हम्म 10 कहाँ से मिल रहा है? बोलो जल्दी, बम्पर फायदा, फिर देखा जाए। इधर से 10 कहाँ मिलेगा? इधर तो 3 है, इधर से तो ज्यादा मिलेगा। फायदा तो यही है सबसे ज्यादा। चलो लिख देते हैं नाम, क्या लिखे? 4 पे इथाइल, 7 पे मिथाइल, ऑल क्या लिखे? 4 ऑल ऐसे भी लिख सकते हैं, आजकल का ट्रेंडिंग ये है ना? और ईटी में कैपिटल ई लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, नो नॉल। सबसे सही वही है, नॉन 4 ऑल, है ना? आजकल तोड़ तोड़ के लिखना ट्रेंड में। हो गया प्यारे बच्चों? चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। कैसे? बोलिए बोलिए। तो चेन छोटी बन मिल जा रही है ना, चेन का फायदा देख रहे हैं, तो चेन छोटी मिल जा रही है। नहीं, मैंने ये कहा था फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है, चेन सेलेक्ट करते हुए फंक्शनल ग्रुप को साइड में नहीं कर देना। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को ले रहे हैं, ठीक है? चलिए अगले।
रूल नंबर कौन सा होगा अगला? अब वो तो कर लेंगे, अगर दो ग्रुप है तो कर लेंगे सीनियर जूनियर के हिसाब से। अब रूल नंबर, अच्छा सा एक प्यारा सा रूल करते हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड, डबल ट्रिपल दोनों ही अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो ठीक है भाई, बता तो चुके इसमें क्या स्पेशलिटी है, कुछ खास बात तो नहीं है। ये बता दिया था, इन का ई हटा देंगे। लिखवाया नहीं था? देखो, डबल और ट्रिपल अगर दोनों है ना तो क्या करो कि इनकी पोजीशन ऐड कर लो। पोजीशंस को क्या करो, ऐड करो, और देख लो जिस तरफ से कम आ रहा है नंबर उस तरफ से ही काउंटिंग लेनी है, है ना। जैसे उसमें शायद जो हमने बताया था उसमें ये बताया कि डबल को ही प्रायोरिटी ले लो, लेकिन ऐसे केसेस भी मिलते हैं अपने को जहां पे अपने को ट्रिपल को प्रायोरिटी लेनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक दो एग्जांपल करते हैं तब बात समझ में आएगी। एक एग्जांपल ले लो, CH3 CH। गरिमा, मेरी एक आंख पीछे भी लगी है, पता है कि नहीं, मालूम है कि नहीं, दिखाई दे रहा है मुझे, शैतानी न करें। चलिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर हम बोलते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी लेते हो, लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करो, तो ये आ गया 1 2, तो डबल बॉन्ड 2 पे आ गया, 3 4 पे आ गया, ये है ना। तो एडक्ट क्या आ जाएगा, 2 + 4 6 आ गया, है ना। लेकिन अगर इधर से करो आप 1 2 3, तो डबल बॉन्ड अब की बार 3 पे आ गया और ट्रिपल बॉन्ड किस पे आ गया, 1 पे आ गया। तो 1 + 3 क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे फायदा जब मिल रहा है अपने को, डबल ट्रिपल दोनों ही है कंपाउंड में, तो देख लो कि पोजीशनिंग किधर से आपको मतलब छोटी वाली मिल रही है, उसके हिसाब से नंबरिंग करो। तो ये वाला वे सही होगा, ये वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है इसमें कि अब ये तो फर्स्ट पोजीशन इसको मिल गई, तो ये लास्ट में लिखा जाएगा और ये पहले लिखा जाएगा। पहले कार्बन का नंबर लिख दो सीधे सीधे, कितने कार्बन हो गए, 5 दिखाई दे रहे हैं, तो पेंट लिख दो पहले, ठीक। आइन को बाद में लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखना है, इन को पहले लिखना है, तो क्या लिख दिया, 3 इन, और इन का जो ई है वो क्या कर दिया, लास्ट वाला गायब, और आइन कितने पे आ गया, ऐसे लिखेंगे ना, लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, तो वही तो मैंने बोला, वो वाला रूल पूरे तरीके से वैलिड नहीं फिक्स कर। जब डबल ट्रिपल दोनों है तो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर लो, ठीक है। लोएस्ट मतलब दोनों की पोजीशन दोनों तरफ से काउंट करो, जिधर से छोटा नंबर मिलता है उस तरफ से काउंटिंग करेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल प्लॉट को, CH3 C
कौन है ये कि क्या नाम है इनका? अरेंज नहीं बोलिए, लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छी बात होती है ये सब। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, दो तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और ये चेन लोगे तो ये सब्स्टिट्यूट, मेन चेन हो गई ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट भैया। ठीक है, अगर काउंटिंग इधर से करते हो तो 1 पे डबल बॉन्ड, 2 3 पे मिथाइल, 3 पे डबल बॉन्ड, है ना। अगर इधर से करते हो लेफ्ट से 1 2 3, इधर से करते हो तो एक डबल बॉन्ड 1 पे, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे, और 3 पे ही क्या है सब्स्टिट्यूएंट एक और, तो नंबर क्या बन गया 7। अगर राइट हैंड साइड से करें तो 1 2 3 4, है ना। तो क्या बनेगा आपका, एक आपका डबल बॉन्ड 1 पे, एक डबल बॉन्ड 1 पे है, 2 पे क्या है मिथाइल, और 3 पे क्या है आपका एक और डबल बॉन्ड, तो कितना बन गया 6। तो किधर से फायदा दिखाई दे रहा है अपने को, लेफ्ट हैंड से फायदा मिल रहा है ना, राइट हैंड से मिल नहीं रहा है, तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से नाम लिख दीजिए। टू मिथाइल, पहले एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिख देते हैं। 4 कार्बन है तो पहले पे है और किस पे है तीसरे पे, दो इन है तो डाई इन, दो इन है तो डाई इन। ये भी सही है, ये पहले लिखा जाता, ये अभी नहीं, फॉर्मरली ये ऐसा लिखते थे अपन, अभी थोड़ा ट्रेंड हल्का सा क्या हो गया है, हल्का सा ट्रेंड क्या हुआ है चेंज हुआ है। तो अभी के हिसाब से क्या है, ये तो ठीक है 2 मिथाइल, ब्यूटा को पहले लिखो 1 3 डाई। अभी आईपीएससी कहती है कि अगर डाई इन दो इन बता रहे हो तो उसकी पोजीशन जस्ट उसके पहले बताओ, ब्यूटा के पहले मत बताओ, ब्यूट के पहले मत बताइए। ब्यूट के पहले बताने का मतलब है कि ब्यूट की पोजीशन बता रहे हो 1 3, ब्यूट की तो 4 ही कार्बन है, उसकी क्या पोजीशन बता रहे हो, पोजीशन किसकी बतानी है, डबल बॉन्ड की बतानी है और मिथाइल की बतानी है। तो आपने मिथाइल की पोजीशन पहले ही बता दी, सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल, है ना। उसके बाद आप क्या बता रहे हो, कितने कार्बन की चेन है ब्यूटा, उसके बाद आप 2 डबल बॉन्ड दिखाना चाह रहे हो, डाई इन बोल रहे हो, तो डाई इन की पोजीशन जस्ट उसके पहले बताओ 1 3। अभी ट्रेंडिंग ये है, सही ये भी है, सही ये भी है। अगर ये भी लिख के आ जाएंगे तो ऐसा कोई गलत क्लेम नहीं करेगा, लेकिन अभी मॉडर्न ट्रेंड में ये ब्यूटा लिखते हैं, ये भी नया ट्रेंड है। हम लोग जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे ब्यूट ही लिखते थे, अभी क्या है ब्यूटा। चलिए हो गया। 1 3 ब्यूटाडाई इन। इसके साथ साथ एक और पॉइंट नोट कर लो, क्या नोट करना था, एक तरीके की रबर होती है, पॉलीमर चैप्टर में आप पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं ब्यूना एन और एक को बोलते हैं ब्यूना एस। दो तरीके के रबर का टाइप है, एक है ब्यूना एन और एक है ब्यूना एस। ये ब्यूटाडाइईन का जिक्र आ गया इसलिए बता देते हैं। इसमें ब्यूना एन में ब्यूटाडाइईन
प्लस एक कंपाउंड होता है एक्राइलोनाइट्राइल, अभी पढ़ेंगे इसको, नेमिंग में पढ़ेंगे अभी इसको, एक्राइलोनाइट्राइल। अभी कुछ दिया था ना आपको किसी टेस्ट में, ब्यूना एन जो होता है वो किससे बना होता है, ब्यूटाडाइईन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, एन फॉर नाइट्राइल, ब्यूटाडाइईन यही है, 1,3 ब्यूटाडाइईन ही है, और एक्राइलोनाइट्राइल। और ब्यूना एस जो होता है, अलग से लिख लेना, ब्यूना एस जो होता है ये बना होता है ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन से। ये करेंगे अपन अभी, इन सब के नाम करेंगे, एक्राइलोनाइट्राइल के, स्टाइरीन के। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। रूल नंबर कौन सा आएगा अभी, रूल नंबर 9। अगर मान लो कोई कंपाउंड ऐसा अपने को मिलता है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप कई बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो साइनाइड 3 बार आ गया या COH 3 बार आ गया, तो उसमें कैसे लिखते हैं नाम, इफ वन फंक्शनल ग्रुप repeated 3 or more than 3, एक से ज्यादा बार, 3 से ज्यादा बार आ जाता है, 3 बार आ जाए या 3 से ज्यादा, 2 तक तो ठीक है, 3 आ जाए या 3 से ज्यादा बार आ जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, 2 तक क्या कंडीशन है देखो ध्यान से, एग्जाम्पल देखना, एसिड ग्रुप आ गया, एक COH इस एंड पे आ गया, एक COH इस एंड पे आ गया, ठीक है, 2 आ गए तो आराम से मैनेजेबल है। कैसे मैनेज करेंगे अपन, 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4, ब्यूटेन लिख दो, ब्यूटा लिख दो, चलेगा, 1,3 1,4 नहीं ना, नहीं 1,4, डबल बॉन्ड तो है नहीं, 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटा भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 2 तक मैनेजेबल है, 3 आते ही कहानी क्या होगी, साइनाइड ग्रुप है, लेफ्ट में एक साइनाइड आ गया, एक कहां आ गया, राइट में आ गया, यहाँ पे एक मिथाइल भी लगा दो, एक साइनाइड ये है, दूसरा तीसरा, ठीक है, सेकंड पे क्या आ गया, मिथाइल, तो पहले मिथाइल का नाम लिख दो, 2 मिथाइल, अब 3 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन लिख सकते हैं,
और नाइट्राइल है, 2 नाइट्राइल है तो डाई नाइट्राइल, और पोजीशन लिख देंगे 1,3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन लिख सकते हो, प्रोप भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1,3 डाई नाइट्राइल। अब आएंगे तीसरे पे। नीचे वाले CH3 को सब्स्टिट्यूएंट करते हैं। अब 3 वाला केस ले लेते हैं जल्दी से। हो गया, जल्दी करो, क्या क्या कर रहे हो बहन? तुम उधर कैसे आ गए? क्या नाम है इनका? अब देखो ध्यान से, इस केस में क्या स्पेशल केस है। अगर चेन ये कंसीडर करते हो मेन चेन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा COH ग्रुप। अगर चेन ये वाली कंसीडर करते हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट पूरा बन जाएगा इतना बड़ा सा। और इधर से भी यही बात है, अगर इन दोनों ग्रुप को ले लेते हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, COH ग्रुप एसिड ग्रुप है, तीनों ग्रुप क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब आप सारे जितने बच्चे हैं मेरे लिए, सबके सब क्या है मेरे लिए? बराबर है, बिल्कुल, है ना। तो मैं किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकती। किसी को भी कोई डिफिकल्टी है तो मुझे उसकी डिफिकल्टी सॉल्व करनी ही पड़ेगी, और किसी के साथ मैं कोई कहीं से भी 1% भी पार्शियल नहीं हो सकती। आइडियल सिचुएशन तो यही है। ठीक है, अब कोई हो जाए टीचर वो अलग बात है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 COH ग्रुप हैं, जो तीनों ही सीनियर ग्रुप हैं, तीनों सेम ही ग्रुप हैं, तो तीनों का स्टेटस सेम है। तो आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते, मतलब किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना सकते। 2 को मेन मान लो और 1 को सब्स्टिट्यूएंट दे दो, तो उसके साथ क्या हो जाएगा? खराब व्यवहार, सौतेला व्यवहार हो जाएगा उसके साथ। तो अब ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बाकी बची हुई चेन है उसको काउंटिंग में लेते हैं और इनका नाम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। इसको काउंटिंग में लेंगे और इसका नाम डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। इसको अगर काउंटिंग लेते हो तो अगर ध्यान से देखो तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप 1 पे है, एक आपका 5 पे लगा हुआ है COH, और एक किस पे लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है। और चेन अपनी कितने की बन रही है? 5 कार्बन की बन रही है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, पहले तो लिख दो पेंटेन, पहले लिख दिया हमने क्या? पेंटेन। और इस केस में हम लोग इसको ओइक एसिड ना लिख करके हम लोग लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस पोजीशन पे लगा है? 1 पे लगा है, 3 पे लगा है, 5 पे लगा है। तो पोजीशन हो गई 1, 3, 5। कार्बोक्सिलिक एसिड एक नहीं है, कितने हैं? 3 है, तो लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। पेंटेन 5 कार्बन की चेन के लिए लिख दिया, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों की पोजीशन 1, 3, 5 देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा?
अब इस केस में हमने क्या किया, कोई ऐसा नहीं हुआ एसिड जिसको हमने ओइक एसिड लिखा और किसी को सब्स्टिट्यूएंट लिखा। हमने क्या किया, सबको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख दिया। पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? पहले जो लिखते थे, पहले क्या करते थे, इसको हम लोग पहले जो सिस्टम था उसमें हम लोग क्या करते थे, दो को ले लेते थे। जब हमने पढ़ा था उस टाइम पे, दो को आप मेन चेन बना लो जो लंबी चेन मिल रही हो, और एक को आप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में कार्बोक्सी लिख दो। तब उस टाइम में हम लोग लिखते थे, इस पूरे को चेन लेते थे 1 2 3 4, तो 4 पे आ जाएगा कार्बोक्सी, लिख देते थे 4 कार्बोक्सी, और 5 6 7 7 कार्बन बन गया, तो हेप्टेन 1 और 7 डाइओइक एसिड, यानी कि 2 ओइक एसिड कंसीडर करते थे, एक को कार्बोक्सी लिख देते थे, उसको बोलते थे सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। लेकिन अभी नया ट्रेंड क्या है, नया ट्रेंड में ये है कि अगर तीनों COH ग्रुप हैं, तीनों का स्टेटस सेम है, तो किसी को सीनियर जूनियर नहीं कर सकते, तो चेन आप दूसरी ले लीजिए इनको छोड़ के, और इनको लिख दीजिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात? चलिए अगला एग्जांपल करते हैं, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। दो में दिक्कत नहीं है, दो में चेन में आ जाएंगे दोनों। दो अगर हैं तो दोनों को चेन में ले लीजिए, आड़ी टेढ़ी कैसी भी चेन बन रही है, सीधी आड़ी टेढ़ी कैसी भी, दो को कंसीडर कर लो। दो को चेन में ले सकते हो, तीन को चेन में लेना पॉसिबल नहीं है, एक छूट रहा है, कैसे भी ले लीजिए। चलिए अब आप लिख के दिखाएंगे। लिख दो जल्दी से नाम, साइनाइड लगा दिया 3 तरफ। इसको कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, इसको जैसे उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, इसको क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो चेन किसको लेना है, पहले क्या लिखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। चलिए स्टार बनाइए जल्दी से, स्पेशल केस स्टार बनाइए। स्पेशल केस कहाँ गया, हम अगली स्लाइड पे लिख रहे हैं, आपने जहाँ स्पेशल केस लिखा है वही लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्या खास बात है, उस केस, पिछले वाले केस और इस केस में क्या डिफरेंस है,
दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। ये CH2 के साथ आ गया, यही खास बात है। यानी कि जब आप मेन चेन कंसीडर कर रहे हो और मेन चेन कंसीडर करते वक्त कोई मतलब सेम ग्रुप ऐसे आ जाए, अगर इसको मेन चेन कंसीडर करते हो तो यहाँ सेम ग्रुप चेन के जस्ट बाहर लगा हुआ है, देखिए जस्ट बाहर लगा हुआ है। यहाँ पे जस्ट बाहर नहीं लगा हुआ है, जस्ट पहले एक कार्बन है, उसके बाद क्या आ रहा है, फिर आता है जस्ट पहले एक मेन चेन जो कंसीडर करी, उसके अलावा एक सब्स्टिट्यूएंट आता है। अगर ये CN नहीं होता तो क्या होता, देखो ध्यान से, आप नहीं इरेज करना, मैं बताती हूँ ये कैसे बना है। ये पहले मिथाइल रहा होगा, फिर इस मिथाइल के एक हाइड्रोजन को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, CH2 बना दिया गया और यहाँ क्या लगा दिया गया, CN, है ना। तो ये मेन चेन कंसीडर करते वक्त अब ये ग्रुप जो लगा हुआ है, ये कैसे लगा हुआ है, यहाँ NC कर दिया हमने, NC नहीं करना है, NC करेंगे तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। N से जुड़ते ही कौन सा ग्रुप बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, CN ही बनाना है, ठीक है। तो ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये भी साइनाइड, लेकिन तीनों के स्टेटस में क्या डिफरेंस आ गया, मेन चेन सेलेक्ट करते वक्त इसके साथ एक CH2 आया है, उसके बाद ये साइनाइड ग्रुप आया है, बड़ी चेन लेते हुए इसके साथ CH2 और फिर ये क्या आ गया, साइनाइड आ गया। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये साइनाइड नहीं होता, केवल CH3 होता तो इसको हम क्या लिखते, मिथाइल। अभी मिथाइल का एक H हटा करके CN लगा दिया तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा साइनोमिथाइल। क्या नाम हो जाएगा इस सब्स्टिट्यूएंट का, साइनोमिथाइल। और पूरे को एक चेन में दो अब मिल गए, दो वाला केस बन जाएगा और पूरे को हम लोग क्या ले लेंगे, एक चेन में ले लेंगे। तो अब अपनी कहानी क्या हो गई, पूरा जो है पूरी चेन मिल गई। अब दो को ले सकते हैं हम लोग, जैसे ही इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, अब दो को ले सकते हो। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दें। सब्स्टिट्यूएंट किस पे है, 4 पे है, साइनो मिथाइल। और ये पूरा क्या है आपका, कितने कार्बन हो गए, हेप्ट या हेप्टा 1 और 7 डाई नाइट्राइल। क्योंकि जब नाइट्राइल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एल्केन नाइट्राइल लिखते हैं ना। ठंडी हो गई जी, नहीं हम मेन चेन में ले लिया ना इसको, मेन चेन में तो साइनाइड का C काउंट होता है ना। पहले मेन चेन कंसीडर नहीं किया था, सब तीनों को बाहर कर दिया था। उसमें सब मिथाइल के साथ आ गया ना, तो मिथाइल के साथ वाले को सब्स्टिट्यूएंट बना दो। चाय गई, चलो ऐसे ही COH का भी ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे COH लगा के, यहाँ पे COH लगा के, यहाँ पे CH2 COH लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको लिख देंगे कार्बोक्सी मिथाइल। COH को यहाँ लिखेंगे कार्बोक्सी और मिथाइल के ऊपर लगा है तो लिख देंगे कार्बोक्सी मिथाइल, और इसको पूरी चेन लेते हुए डाइओइक एसिड लिखेंगे, नंबरिंग करके, है ना, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं बस।
रूल नंबर कौन सा हो गया अभी? 10 हो गया। चलिए 10 कर लेते हैं। रूल नंबर 10 करते हैं। एक अच्छा सा रूल था, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वो बता देते हैं। When name of two substituent when name of two substituent or more than two भी लिख सकते हैं, two or more than two substituent are composed of identical words, are composed of identical words, identical words, then एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करना है अपने को, अच्छा सा एग्जाम्पल। 12 कार्बन की चेन बनाइए। बना दीजिए 12 कार्बन की चेन। गरिमा क्या दिक्कत है? कितने कार्बन हो गए गरिमा? 12 हो गए? अब हो गए? 12 कार्बन की चेन बना दी। 5th पोजीशन पे लगा दीजिए CH, CH2, CH2, CH3, एक दो तीन लगा दिया। यहाँ पे लगा दो CH3 और 7th पोजीशन पे लगा दीजिए CH2, CH, इस तरीके से। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए, चेन को पूरा कर लीजिए। CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH, CH2, बड़ा स्ट्रक्चर है। काउंटिंग करें। पांचवी पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और 7th पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को अगर देखो तो यहां पे अगर सब्स्टिट्यूएंट की काउंटिंग करो, सब्स्टिट्यूएंट जहां से जुड़ा होता है, सब्स्टिट्यूएंट में अगर नंबरिंग करनी है तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है उसको लेते हैं नंबर 1। यहां से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, अगर इसकी खुद की इसकी काउंटिंग कर ली हमने, अब ये सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया, ये 5वें पे लगा हुआ है, ये कितने पे लगा है? 7 पे लगा है। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट ये सीधा सीधा इतना होता, ये मिथाइल ना होता तो हम इसको ब्यूटाइल लिख देते, 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ब्यूटाइल लिख देते। यहाँ पे भी अगर ये नहीं होता तो ब्यूटाइल लिख देते। ठीक है, ब्यूटाइल के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे इसी पोजीशन पे लगा और यहाँ पे
ब्यूटाइल के ऊपर एक मिथाइल इस पोजीशन पे लगा है। तो अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबरिंग कर दी, यहाँ पे भी कर दो 1 2 3 4। लाइन क्या लिखी थी हमने, अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आ रहे हैं जो क्या है, सेम है ना, कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल वर्ड्स, ये भी ब्यूटाइल है और ये भी ब्यूटाइल है, इस पे भी ब्यूटाइल के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है और उस पे भी ब्यूटाइल के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबरिंग इधर से करें या नंबरिंग इधर से करें, ये देखना है। तो अपने को क्या देखना पड़ेगा कि जिसमें कम पोजीशन पे मिथाइल लगा है उसको दे दीजिए प्रायोरिटी। ये भी ब्यूटाइल है, ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन इस पे पहली पोजीशन पे लगा है, इस पे किस पे लगा है, सेकंड पे लगा है, तो इसको क्या मिल जाएगी, प्रायोरिटी, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट पे मिथाइल है और इसमें सेकंड पे मिथाइल है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, है ना। तो पूरी चेन का क्या नाम होगा, पूरी चेन का नाम बोलो, डोडेक होगा ना, डोडेकेन। तो पूरी चेन का नाम तो हो गया, है ना। अब आगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दें, चलो लिखते हैं। 5 पे क्या है, ब्यूटाइल है, 5 पे है ब्यूटाइल कॉम्प्लेक्स है सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे नंबरिंग ऐसे लिख दी। ब्यूटाइल के आगे क्या है, ब्यूटाइल पे क्या है, 1 पे मिथाइल, फाइव नंबर पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट में। फिर उसके बाद किस नंबर पे है, 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे 2 पे क्या है, मिथाइल और ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज, डोडेकेन। आज की क्लास होती है आपकी डन डनाडन। अब कल करेंगे और एग्जाम्पल अच्छे अच्छे, आज लेट करवा दिया था आप लोग, कल शीट डिस्कशन है, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आपको भेजेंगे, उनको करिएगा। नहीं, चलिए आज की क्लास हो गई आपकी।